In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Good morning, students. Today we will discuss about classification of carbohydrates. In the last lecture, we have studied that carbohydrates are the organic compounds which are abundantly present in almost all living organisms. They are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Basically, they are the hydrated carbons. यानी ऐसे कार्बन जो पानी वाले हों, they are called hydrated carbons. हमने इनका जनरल फार्मूला भी देखा था, वो था CxH2OY. X is the whole number. Y may be the same or different. And so, इसलिए हम इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स का नाम देते हैं. तो लास्ट वीडियो में हमने ये बात भी देखी, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स. Carbohydrates are also called saccharides. इन्हें सैकेराइड्स भी कहते हैं. सैकेराइड इज द वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम सैकेरान. तो सैकेरान एक ग्रीक वर्ड है. दिस वर्ड सैकेराइड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच इज कॉल्ड सैकेरान. सैकेरान मीन्स शुगर. शुगर. कार्बोहाइड्रेट्स में सिंपल शुगर्स भी शामिल हैं. इसी तरीके से इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल हैं. तो अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन क्या है. Carbohydrates are classified into 3 groups. Carbohydrates are classified into 3 groups. Number 1, monosaccharides. Number 2, oligosaccharides. Number 3, polysaccharides. तो जैसा कि नाम से जाहिर है, मोनो मीन वन, सैकेराइड मीन शुगर. Those carbohydrates which consist of only one sugar, they cannot be hydrolyzed because they are the simplest carbohydrates. तो अब हम मोनोसैकेराइड्स की बात करेंगे. मोनोसैकेराइड्स आर सिंपल शुगर्स. सबसे पहला पॉइंट, दे आर सिंपल शुगर्स. दूसरा पॉइंट है स्वीट इन टेस्ट. दे आर स्वीट इन टेस्ट. ये सिंपल शुगर्स हैं, इनका जायका मीठा है. इसी तरीके से दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर. इजीली soluble
in water. They cannot be hydrolyzed they cannot be hydrolyzed into simple sugar. यानी हम इनको सिंपल शुगर्स में पानी के जरिए तोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब है ही ये एक यूनिट, तो इसलिए दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स। अब हम बात करेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन की। केमिकल कॉम्पोजिशन, मोनोसैकेराइड्स chemically are either polyhydroxyaldehydes or ketones. Chemically they are either polyhydroxy aldehydes or ketones। यानी ये एल्डो शुगर भी हो सकती हैं और कीटो शुगर्स भी हो सकती हैं। मसलन यहां पर मैं दो मिसालें दूंगा। ये एक एल्डो शुगर है, इसे ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। इसी तरीके से ये ट्राइओज है, यानी 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। इसका फार्मूला C3H6O3 है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप। इसी तरीके से ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। इसलिए केमिकली दे आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन कई, इसमें कई OH ग्रुप हो सकते हैं। तो यहां पे आप देखें दो OH ग्रुप हैं, एक यहां पे OH ग्रुप है और एक यहां पे OH ग्रुप है। तो all carbons are attached with the hydroxyl group except one carbon। जो कार्बन OH ग्रुप के साथ अटैच नहीं होती वो असल में एल्डिहाइड ग्रुप का हिस्सा होती है या कीटोनिक ग्रुप का हिस्सा होती है। तो देखिए फर्स्ट कार्बन ये एल्डिहाइड ग्रुप का हिस्सा है, सेकंड कार्बन के साथ OH अटैच है और थर्ड कार्बन के साथ भी OH अटैच है। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं कीटो शुगर्स की। जब कीटोनिक ग्रुप होगा तो कीटो शुगर कहलाएगी। देखें जी, सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन,
इसी तरीके से CHOH, CH2OH। तो देखिए जी, इस फर्स्ट कार्बन के साथ भी OH अटैच है। जो सेकंड कार्बन है वो कीटोनिक ग्रुप का हिस्सा है। तो ये असल में कीटोनिक ग्रुप है। दिस इज द कीटोनिक ग्रुप। ये कीटो शुगर है। ट्राइयोज है, 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। इसी तरीके से इसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। डाई हाइड्रोक्सी यानी 2 OH ग्रुप है, एक ये OH ग्रुप है और दूसरा ये ग्रुप है। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। तो केमिकली दे आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगी या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगी। तो एल्डिहाइड, अभी मैंने लिखा था फार्मूला एल्डो शुगर का, CHO CHOH CH2OH। This is the aldehyde group and this is the keto group. Keto group. So chemically they are polyhydroxy aldehydes or ketones. So all carbon atoms in monosaccharides have OH group, hydroxyl group, except one carbon, except वन कार्बन, सिवाय एक कार्बन के बाकी जितनी भी कार्बन होंगी वो असल में OH ग्रुप का हिस्सा होंगी, OH के साथ अटैच होंगी। एक कार्बन के सिवा बाकी जितनी कार्बन भी हैं, जितनी कार्बन एटम्स हैं, वो OH ग्रुप के साथ अटैच होंगे। The remaining carbon atom is either a part of an aldehyde group or keto group. The remaining carbon atom is either a part of the remaining carbon atom is either a part of aldehyde group or a keto group, aldehyde group or keto group. यानी या तो एल्डो शुगर होगी या फिर कीटो शुगर होगी। शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप is called एल्डो शुगर and sugar with keto group
इज कॉल्ड कीटो शुगर। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बुनियाद पर होती है। मसलन अगर कार्बन के एटम 3 हैं तो वो ट्राइओजेज होंगे, 4 हैं तो टेट्रोजेज होंगे, 5 हैं तो पेंटोजेज, 6 हैं हेक्सोजेज, 7 हैं हेप्टोजेज। Monosaccharides are classified on the basis of number of carbon atoms. They may be trioses, they may be tetroses, pentoses, hexoses with 3 carbon atoms, 4 carbon atoms, pentoses with 5 carbon atoms, with 3 carbon atoms, with 4 carbon atoms, with 5 carbon atoms, with 6 carbon atoms। ये जो ट्राइओजेज हैं ये हमने अभी इनकी मिसाल ली थी। मसलन ये एल्डो शुगर है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी ये एल्डो शुगर है। इसी तरीके से एक और है मिसाल ट्राइओज की, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ये कीटोनिक शुगर है, ये कीटो शुगर। ये दोनों शुगर जो हैं ये बेसिकली दे आर ट्राइओजेस which consists of 3 carbon atoms. This is the aldo sugar, this is the keto sugar. In this sugar, ketonic group is present, and in this sugar, aldehyde group is present. तो ये दोनों जो शुगर्स हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड्स एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन are intermediates in respiration and photosynthesis. Intermediates in respiration and photosynthesis, यानी ये रेस्पिरेटरी पाथवेज के दौरान भी बनती हैं और फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस के अंदर भी ये दोनों ट्राइओजेस बनती हैं। मोनोसैकेराइड्स हैव जनरल फार्मूला CH2ON।
monosaccharides have general formula CH2O N. N is the whole number. Is the whole number from 3 to many thousand. From 3 to many thousand. तो हमने ट्राइओस की तो पहले बात कर ली, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये ट्राइओजेस थे। अब हम टेट्रोजेस की बात करें। टेट्रोजेस they are with 4 carbon atom. They are rare in nature. बहुत कम मिलते हैं, ये नेचर में बहुत कम मिलते हैं। Tetroses are rare in nature and occur in some bacteria. ये कुछ बैक्टीरिया में मिलते हैं, वरना ये नेचर में बहुत कम मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे पेंटोजेस और हेक्सोजेस की। मोनोसैकेराइड्स with 5 carbon atoms are called pentoses and monosaccharides with 6 carbon atoms are called hexoses. So pentoses and hexoses are most common in nature. Pentoses and hexoses are most common in nature. Pentoses or hexoses are most common in nature. From biological point of view, most important hexose sugar is glucose. From biological point of view, the most important and common hexose is glucose. Glucose. It is an aldo sugar. इस शुगर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। It is an aldo sugar. It is an aldo sugar. इसी तरीके से एक और सिंपल शुगर है, उसे हम कहते हैं पेंटोज। पेंटोज कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन एटम्स। राइबोज शुगर जो है ये एक पेंटोज शुगर है। राइबोज अ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, ये दोनों जो शुगर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज हो या राइबोज हो। हम पहले बात करेंगे ग्लूकोज के हवाले से।
6 कार्बन, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, HOH, OHH, HOH, CH2OH. This is the glucose. It is hexose sugar. Hexose sugar. उसके बाद हम बात करेंगे राइबोज की, जो पेंटोज में आती है। ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल है। एल्डिहाइड ग्रुप HOH, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, CH2OH। तो ये एक पेंटोज शुगर है। इसे हम कहते हैं राइबोज। ये भी एक एल्डो शुगर है और ये पेंटोज है। तो सो दीज आर द एग्जांपल्स of pentoses and hexoses. Ribose sugar is an example of the pentose sugar. Glucose is an example of the hexose sugar. Most of the monosaccharides form a ring structure when they are in solution. मोनोसैकेराइड्स जब ये सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। ओपन चेन की बजाय एक रिंग स्ट्रक्चर के तौर पर ये सामने आते हैं। मोस्ट ऑफ द मोनो सैकेराइड form a ring structure when in solution. राइबोज भी रिंग स्ट्रक्चर बनाती है। इसी तरीके से ग्लूकोज भी एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जी, राइबोज की रिंग स्ट्रक्चर CH2OH, H, HOH, HOH, OH, H. This is the ribose sugar. ये 5 कार्बोनाइड रिंग पर मुश्तमिल है। ये पेंटोज है, अब ग्लूकोज की हम बात करेंगे। ये जब सोल्यूशन की फॉर्म में होता है ये भी रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। CH2OH, H,
OH H H OH। इसी तरीके से H OH H OH। This is the glucose रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो कि 6 कार्नर पर मुश्तमिल है, 6 कोनों पर मुश्तमिल है, 6 कार्नर। तो इसलिए हम इसे कहते हैं 6 कार्नर्ड रिंग। राइबोज विल फॉर्म 5 कार्नर्ड रिंग and glucose will form 6 cornered ring. Ribose will form 5 cornered ring and it is known as ribofuranose। राइबोफ्यूरेनोस, इसे हम राइबोफ्यूरेनोस कहते हैं। तो ये इसे हम राइबोफ्यूरेनोस भी कह सकते हैं, या इसे डी राइबोज भी हम कह सकते हैं। ग्लूकोज जो कि हेक्सोज है, इट विल फॉर्म 6 cornered ring, 6 cornered ring known as glucopyranose। इसको हम ग्लूकोपाइरेनोज भी कह सकते हैं। ग्लूकोपाइरेनोज, चूंकि ये पाइरैन रिंग पर मुश्तमिल है और ये 5 कार्नर्ड रिंग फ्यूरैन रिंग है। 6 कार्नर्ड रिंग पाइरैन, 5 कार्नर्ड रिंग फ्यूरैन। राइबोफ्यूरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज, या इसे डी ग्लूकोज भी कहते हैं, या इसको हम डी ग्लूकोज का नाम भी देते हैं। जब ये रिंग फॉर्म, जब ये सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर को बनाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन monosaccharide is glucose. Glucose is a hexose sugar. It consists of 6 carbon atoms. It is a common fuel. When glucose is oxidized, energy is produced. And so we can say that glucose is a common fuel. On oxidation, much amount of energy is released, and so this energy is used in various chemical activities which are going on in the living cells. तो ग्लूकोज फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और ये कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। इन फ्री स्टेट इट इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, बीइंग अबंडेंट इन ग्रेप्स, figs and dates। सबसे पहली बात है कि यह हेक्सोज शुगर है, हेक्सोज शुगर। दूसरी बात है कि कॉमन फ्यूल है, कॉमन फ्यूल। इन फ्री स्टेट, in free state it is present in fruits. In free state it is
present in fruits being abundant in grapes, अंगूरों में, figs, इंजीर में, and dates, और खजूरों में। इन फ्रूट्स के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है, ग्रेप्स में, फिग्स में और डेट्स में। आवर ब्लड contains 0.08% glucose. Our blood contains 0.08% glucose. ये तो है फ्री स्टेट में। इन कंबाइंड स्टेट it is present in disaccharides and polysaccharides. ये कंबाइंड स्टेट में डाइसैकेराइड में होता है और ये पॉलीसैकेराइड में होता है। डाइसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो दो ग्लूकोज या सिंपल शुगर्स की यूनिट्स पर मुश्तमिल हों उन्हें कहते हैं डाइसैकेराइड्स। टू सैकेराइड्स दो शुगर पर जो मुश्तमिल हों वो होते हैं डाइसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड, पॉली मीन मैनी, जो कई शुगर्स पर मुश्तमिल हों। मसलन सुक्रोज है, ये डाइसैकेराइड है। और पॉलीसैकेराइड में सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, स्टार्चेज हैं, ये सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स हैं। तो जब ग्लूकोज की, सेलुलोज की और स्टार्चेज की हाइड्रोलिसिस होती है तो ग्लूकोज यूनिट्स हमें मिलती हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्चेज, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, glucose units are formed. Glucose units are produced. Starches, cellulose and glycogen yield glucose molecules on hydrolysis. So glucose is a very important compound from which we can get energy. When glucose is oxidized, carbon dioxide gas and water are formed and much amount of energy is released when glucose is oxidized. अब हम ग्लूकोज की सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे, इसके प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बुनियादी तौर पर ग्रीन प्लांट्स ग्लूकोज को तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और पानी जमीन से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर are the raw material for the synthesizing glucose. And when carbon dioxide gas and water chemically combine together, glucose is formed. And this process is known as photosynthesis.
and photosynthesis takes place in sunlight. The energy which is required for the photosynthesis comes from sunlight. Solar energy is very important for photosynthesis. Glucose is naturally produced by green plants with the help of photosynthesis. Plants take carbon dioxide from air. Plants take carbon dioxide from air and water from soil to synthesize ग्लूकोज को बनाने के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस. एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस. चूंकि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें स्मॉलर सब्सटेंसेस कंबाइन होती हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज तैयार होता है. और ये एनर्जी जो है ये सनलाइट से प्रोवाइड की जाती है. एनर्जी इज प्रोवाइडेड, एनर्जी for photosynthesis is provided from sunlight. अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की. Photosynthesis. Carbon dioxide plus water give rise to glucose प्लस ऑक्सीजन. इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस खारिज होती है. सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, यानी कि ये रिएक्शन जो है ये मेसोफिल सेल्स में होता है. सेल्स ऑफ लीव्स, ये लीव्स के मेसोफिल सेल्स में होता है. चूंकि इस प्रोसेस में सनलाइट की जरूरत होती है, इसलिए इसका नाम है फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन लाइट, सनलाइट, और सिंथेसिस मीन मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग यानी manufacturing of glucose by using sunlight. 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए पौधे
717.6 किलो कैलोरी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 717.6 किलो कैलोरी energy is used. This energy is stored in glucose molecules as a chemical energy. ये एनर्जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर हो जाती है. This energy is stored in glucose molecule as a chemical energy. यानी कि ग्लूकोज के CH बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है. ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि CH बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी का एक ताकतवर जरिया है. दिस एनर्जी is available in all organisms. This energy is available in all organisms when glucose is oxidized in the body. This energy is available in all organisms. So glucose is a common fuel for getting energy for all activities of all living organisms. When glucose is oxidized, CH bonds in the glucose are broken down and much amount of energy is released, and this energy is used in various chemical activities, in various chemical reactions, and ATP is produced. Thank you very much.